ऑपरेशन नरेंद्र मोदी। क्या है ऑपरेशन नरेंद्र मोदी? ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या खतरे हैं नरेंद्र मोदी को। हर कोई जानता है कि नरेंद्र मोदी आतंकियों के निशाने पर है, कई अलर्ट आ चुके हैं। हर कोई यह भी जानता है कि कई बार आतंकियों ने उनके खिलाफ कुछ मंसूबे तैयार किए, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इस ऑपरेशन नरेंद्र मोदी को अब अगले आधे घंटे जरा ध्यान से देखें आप, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आतंकी कामयाब हो गए थे नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करने में। लेकिन नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं हुआ, ये गनीमत रही। और इस बात का खुलासा किया है बाकायदा सिम्मी के एक आतंकी ने, जिसको हाल ही में पुलिस ने हिरासत में लिया। सोलहवीं लोकसभा की लड़ाई में सबसे ज्यादा दांव पर लगी है नरेंद्र मोदी की शख्सियत। इनके दम पर बीजेपी 10 साल बाद सत्ता के सपने देख रही है। आज यहां से जुगल बनना चाहिए। इनके हौसले पर एनडीए की मुरझाई हुई हस्ती खिलखिलाने लगी। इनके निशाने पर राजनीतिक विरोधी होते हैं और विरोधियों के निशाने पर मोदी। लेकिन इस राजनीतिक रस्साकशी के बीच मोदी किसी और के निशाने पर भी है, एक खतरनाक और जानलेवा निशाने पर। मोदी की जान पर खतरा बनकर मंडराने वाला आज खोलेगा सबसे बड़ी साजिश का सबसे बड़ा राज। आपकी टीवी स्क्रीन पर आज बोलेगा मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन। आज सामने आएगा मोदी पर जानलेवा हमला करने का सिमी का आतंकी प्लान। आज आप जानेंगे कि कहां पर, किस जगह पर मोदी को मारने की साजिश रची गई थी। मैं कहाँ मिल रहा हूँ? दुकान पे, पेड़ के नीचे। एक होटल है उसी के बाहर में। कौन होटल है सर? होटल का नाम तो नहीं जानते सर, उधर कोई बोर्ड नहीं है। जो सवाल कयासों की धुंध में गुम था, वो सवाल अब आतंकी से अफसरों की पूछताछ के वीडियो के रूप में आपके सामने आएगा। और हां, आप जानेंगे कि सिमी के आतंकवादी ने दिल्ली पुलिस और एनआईए को क्या-क्या बताया। आप ये भी जानेंगे कि मोदी के खिलाफ ब्लैक ब्यूटी वाली साजिश क्या है। और आप ये भी जानेंगे कि मोदी के दुश्मन सिमी के 30 आतंकी छिपे कहां हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और देखते जाइए ऑपरेशन मोदी। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। लेकिन ऑपरेशन मोदी में ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिस मंच पर आप मोदी को देख रहे हैं, वहां तक पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी की क्या सुरक्षा होती है हम आपको दिखाते हैं यहां पर इस स्क्रीन पर। ये देखिए, सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी आते हैं कहीं पे भी, उनके दौरे कई जगह हो रहे हैं आजकल, एक एक दिन में कई कई जगह वो पहुंच रहे हैं। जिस हेलीकॉप्टर से वो उतरते हैं वहीं से उनकी सुरक्षा व्यवस्था शुरू होती है। इस हेलीकॉप्टर के आसपास एनएसजी के कमांडो मौजूद होते हैं, पूरी तरह सैनिटाइज करके रखा जाता है। इसके बाद दूसरा कदम, नरेंद्र मोदी इस हेलीकॉप्टर से अपनी गाड़ी तक जो पहुंचते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, ये लोगों को उनसे दूर रखा जाता है। नजदीकी मामला नहीं होता है, इनको दूर रखा जाता है। ये भी एक प्रोसेस है सिक्योरिटी का, लेकिन तब भी एनएसजी कमांडो इनके साथ होते हैं। जिस गाड़ी में सफर करते हैं वो गाड़ी एकदम बुलेट प्रूफ होती है, वो गाड़ी बहुत सुरक्षित गाड़ी है। लेकिन उस गाड़ी को सुरक्षा मुहैया कौन कराता है? ये है वो पूरा, जरा देखें, पूरा लाओ लश्कर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक फायर ब्रिगेड, अग्निशमन दल की जो गाड़ी होती है, अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो उस पे काबू पाने के लिए। एम्बुलेंस, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए उसके लिए एक एम्बुलेंस हमेशा होती है। इतना ही नहीं, स्थानीय पुलिस, ये जो लोकल पुलिस होती है, उसकी सिर्फ एक गाड़ी होती है। लेकिन इसके अलावा सुरक्षा, अब यहां से देखें आप, ठीक ऊपर से आप अब नीचे आ जाए, यहां पर ये जो पायलट गाड़ी होती है, ये गाड़ी वो होती है जो सबसे आगे चल रही होती है। ये वो गाड़ी होती है जो सबसे पहले आगे जाती रहती है। इसके ठीक पीछे एनएसजी स्क्वाड की एक गाड़ी होती है। एनएसजी स्क्वाड की एक और गाड़ी नरेंद्र मोदी की गाड़ी के ठीक पीछे होती है। और नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी बीच में चल रही होती है, इसके सबसे आगे होता है एक बुलेट प्रूफ जैमर। बुलेट प्रूफ गाड़ी के आगे एक बुलेट प्रूफ जैमर, फिर एनएसजी की गाड़ी, और नरेंद्र मोदी की गाड़ी के ठीक पीछे एक और एनएसजी की गाड़ी, और उसके ठीक पीछे
गुजरात पुलिस का स्क्वाड और फिर उसके पीछे आता है स्थानीय पुलिस का स्क्वाड। जो एनएसजी कमांडोज की हम यहां पर बात कर रहे थे, ये जो एनएसजी कमांडो हैं, हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। इन एनएसजी कमांडोज को अगर आप देखें, ये 3 लेयर्स में होते हैं। पहला लेयर वो अगर कहीं से कुछ आता है, हमला होता है तो वो हिट ले ले। दूसरा एनएसजी कमांडो का लेयर वो होता है जो कि कवर करता है, हर चीज को कवर करता है हमले के बाद की स्थिति में। और तीसरा वो जो इवैक्यूएट कराता है। यहां पर एक और बड़ी रोचक चीज है, जब ये गाड़ियों का काफिला चलता है सड़क पर तो बाकायदा पुलिस छतों पर होती है, बाइनोकुलर दूरबीन से देखती रहती है, शार्प शूटर्स वहां पर मौजूद होते हैं जो हर चीज की निगरानी रखते रहते हैं। जितने भी मैनहोल्स होते हैं, सीवर लाइंस होती हैं, ये सड़क पर, इस पूरे सड़क के रास्ते में जितने भी मैनहोल, सीवर लाइंस, उन सबको सैनिटाइज किया जाता है, पुलिस की बैरिकेड लगा दी जाती है और जैसे जैसे ये गाड़ियां आगे बढ़ती जाती हैं, बैरिकेड हटते जाते हैं और रोड क्लियर करते जाते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एनएसजी कमांडोज का ये जो काफिला यहां पर पहुंचा है, यहां पर जो आप काफिला देख रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से उतरते हैं, एनएसजी कमांडो तब भी उनके साथ होते हैं। इसके अलावा ये एक इंश्योर किया जाता है, हमेशा ये सुनिश्चित किया जाता है कि 60 फीट की दूरी हो मंच और लोगों के बीच में, जो आगे सबसे आगे लोग बैठते हैं। ये इसलिए क्योंकि एकदम नजदीकी मामला नहीं होना चाहिए। इतनी सुरक्षा और लाव लश्कर के साथ नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं अपने मंच पर। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि अब हम बात करते हैं अपने ऑपरेशन नरेंद्र मोदी के उस भाग की, जिसमें उस आतंकवादी ने, सिमी के आतंकवादी ने खुलासा किया कि कैसे सिमी ने प्लान किया था वो अटैक जो कि बिहार में हुआ था, जहां हमले किए गए थे। ये तो गनीमत है कि उस वक्त किसी को कुछ नहीं हुआ, बल्कि कहा जाए नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता जो थे वो बच गए उस वक्त। लेकिन ये हमला तभी प्लान किया गया था और तब से लेके उससे पहले तक या अभी तक क्या कुछ चल रहा था सिमी के दिमाग में, ध्यान से देखें इस रिपोर्ट में। नाम इम्तियाज, परिचय सिमी का सदस्य, टारगेट नरेंद्र मोदी। ये विश्वासघात है, ये विश्वासघात करने वाले क्या उनको पिछले साल 27 अक्टूबर की पटना रैली पर जितनी नजर बीजेपी की नहीं थी, उससे ज्यादा आतंकवादियों की थी। नीतीश कुमार से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली को यादगार बनाना चाहती थी। लेकिन उसी रैली में सालों से खामोश रहने वाला आतंकवादी संगठन सिमी भी अपनी आतंकी साजिश लेकर घूम रहा था। आज यहां से प्लूरल बनना चाहिए। मोदी की पटना रैली में वो सीरियल ब्लास्ट महज दहशत फैलाने के लिए नहीं था, बल्कि आतंकवादियों का मंसूबा तो सीधे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने का था। इस सनसनीखेज सच्चाई का खुलासा किया है सिमी के ही आतंकवादी इम्तियाज ने, जिसे पटना स्टेशन पर पुलिस ने पकड़ा था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये कोई आम आतंकी नहीं, बल्कि सिमी का वो मोहरा है जिसने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को निशाना बनाने का ठेका लिया था। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि सिमी के आतंकी इम्तियाज ने मोदी को मारने के लिए ऐसा प्लान बनाया था कि एक कान की भनक दूसरे कान को भी ना लगे। आज पहली बार कैमरे के सामने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को लेकर एक आतंकी खुद बोलेगा। पहली बार एनआईए के अफसरों की पूछताछ का वीडियो में आतंकी इम्तियाज की एक एक हरकत आपको दिखाई देगी। ये वही आतंकी है जिसने इंडियन मुजाहिदीन से एक कदम आगे बढ़ते हुए हजारों लोगों के बीच नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची। आज तक के हाथ लगा एक ऐसा वीडियो जिसमें मोदी की पटना रैली में सीरियल ब्लास्ट के अलावा एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सिमी के इस आतंकवादी इम्तियाज ने एनआईए के अधिकारियों की पूछताछ में कबूल किया कि मोदी सिमी के निशाने पर थे और पटना धमाके के बाद उन्हें एक जगह पर मिलना था। बताए सामने ही। मेरे लिए पानी 2 घुट पर ज्यादा नहीं। दवा नहीं, दवा ला रहा है, पियो ना पानी 2 घुट पियो। मस्जिद है ना सर,
सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मोदी को निशाना बनाने के बाद सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के कई आतंकियों को एक जगह मुलाकात करनी थी। सुनिए, मोदी की रैली में आतंकी इम्तियाज ने धमाके के बाद कौन सी जगह पर इकट्ठा होने का प्लान बनाया था। मैं कहाँ मिल रहा हूँ? दुकान पे, पेड़ के नीचे। एक होटल है उसी के बाहर में। नाम तो नहीं जानते सर, कोई बोर्ड नहीं है। सिमी के आतंकी का नाम सुनते ही सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए, क्योंकि अब तक सारा फोकस इंडियन मुजाहिदीन पर था। देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां ये मान चुकी थी कि सिमी अब बीते हुए कल की बात हो चुका है, लेकिन सिमी के आतंकी ने जो कुछ किया उससे सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। मोदी की पटना रैली में कड़ी सुरक्षा के बावजूद सिमी के आतंकियों ने अपने खतरनाक मंसूबे में कुछ हद तक कामयाबी हासिल कर ली। उस रैली में हुए धमाके से साफ हो गया कि मोदी की सुरक्षा पर आतंकवादियों की शातिर नजर है और इससे बचाव के लिए मुकम्मल इंतजाम जरूरी है। सिमी के आतंकी इम्तियाज ने एनआईए और दिल्ली पुलिस को एक ऐसा राज बताया जिस पर यकीन करना आसान नहीं था। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि इम्तियाज ने मोदी के खिलाफ चैलेंज देकर आतंकी प्लान बनाया, यानी ये सीधा सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती थी। वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी रहा। कैमरामैन सैयद वकार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ऑपरेशन नरेंद्र मोदी में हम आपको बता दें किस तरीके से आईएसआई और इंडियन मुजाहिदीन सिमी से कनेक्टेड है और बता रहा है किस तरीके से चीजों को अंजाम दिया जाए हिंदुस्तान में। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो सिक्योरिटी पूरी है नरेंद्र मोदी की, उसको जरा ध्यान से देखिए। जिस हेलीकॉप्टर से उतरते हैं वहां पर एनएसजी कमांडो होते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो लोगों से दूरी इसलिए बनाई जाती है, इसलिए नहीं क्योंकि वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि सुरक्षा होनी जरूरी है यहां पर। और वो एनएसजी कमांडो की 3 लेयर होती हैं। बाकायदा आगे बढ़ते हैं, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है, एक एम्बुलेंस की गाड़ी होती है, स्थानीय पुलिस स्क्वाड होता है, लेकिन सबसे आगे जो पायलट गाड़ी के ठीक पीछे एनएसजी स्क्वाड और उसके पीछे बुलेट प्रूफ गाड़ी, जैमर बल्कि कहा जाए, और उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के पीछे, नरेंद्र मोदी की बुलेट प्रूफ गाड़ी के पीछे भी एनएसजी स्क्वाड और फिर गुजरात पुलिस की गाड़ी होती है। यानी कि पूरी तरीके से घेरा बना रहता है। इस घेरे से जब वो आगे बढ़ते हैं तो एनएसजी स्क्वाड के साथ ही आगे जाते हैं उस मंच तक, जिसके बीच में, मंच और लोगों के बीच में 60 फीट की दूरी होना अनिवार्य है। यानी नरेंद्र मोदी की सुरक्षा होती है काफी पुख्ता। इतनी आसानी से उस सुरक्षा को भेद पाना असंभव नहीं है। लेकिन जो वाराणसी में हमने देखा, उसको देखने के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि लोगों से मेल मिलाप करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाए